कहानी की शुरुआत में हमें जूनवू नाम के एक युवा लड़के को दिखाया जाता है। वो एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एक ऊंचे फ्लोर में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता है। जूनवू का पूरा दिन घर के अंदर ही बीतता है। वो दिन रात अपने कमरे में बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करता रहता है। उसका सबसे बड़ा शौक पबजी मोबाइल गेम खेलना है। वो लगातार घंटों गेम खेलता है, चैट करता है और अपने फॉलोअर्स से बात करता रहता है। उस दिन भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। हेडफोन लगाए, स्क्रीन पर फोकस, गेम में डूबा हुआ। उसकी फैमिली उस समय घर पर नहीं थी। माता पिता और बहन कहीं बाहर गए हुए थे। अचानक टीवी पर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज आती है। न्यूज एंकर गंभीर आवाज में बताता है कि सियोल सिटी सोल में एक अज्ञात वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वे एक दूसरे पर हमला करते हैं, काटते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। उनकी स्किन पूरी तरह सफेद पड़ जाती है, आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। ये लोग अब पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके होते हैं, कैनिबलिस्टिक और खतरनाक। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये वायरस इतनी तेजी से फैल चुका है कि सरकार और पुलिस का कंट्रोल पूरी तरह बाहर हो गया है। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, उनके पास बचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिख रहा। जूनवू न्यूज़ सुनते ही चौंक जाता है। वो गेम छोड़कर उठता है और बालकनी पर जाता है। नीचे सड़क पर जो नजारा दिखता है, वो किसी भयानक सपने से कम नहीं। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। चीखें, रोने की आवाजें, खून और ज़ॉम्बीज़ की भयानक दहाड़ें। असल में ये वायरस इतना खतरनाक था कि एक बार काटने पर इंसान कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाता था। जूनवू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबरा कर अंदर आता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। तभी उसका पड़ोसी जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। वो घायल और डरा हुआ दिख रहा है। वो जूनवू से कहता है, मुझे बस वॉशरूम इस्तेमाल करना है, प्लीज। जूनवू उसे देखता है तो समझ जाता है कि पड़ोसी भी अब बदल रहा है। उसकी स्किन सफेद पड़ रही है, आंखें लाल हो रही हैं। जूनवू डर के मारे उसे बाहर धक्का देता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। लॉक करता है, चेन लगाता है। उसी पल उसके फोन पर फैमिली का मैसेज आता है, जूनवू क्या हो रहा है वहां? और नीचे लिखा है, स्टे अलाइव। ये मैसेज देखकर जूनवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में ए लाइव लिखता है और अपनी पेरेंट्स की फोटो के ऊपर चिपका देता है। ये उसके लिए मोटिवेशन बन जाता है। वो खुद को याद दिलाता रहता है कि उसे जीवित रहना है परिवार के लिए। वो तुरंत घर में सब कुछ चेक करता है, खिड़कियां बंद करता है, दरवाजे पर फ्रिज और भारी सामान लगा देता है ताकि कोई अंदर ना घुस सके। वो खुद को पूरी तरह घर में कैद कर लेता है। फिर वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है, सेव लाइफ पे ये हेल्प मी लिखकर अपनी लोकेशन और हालत बताता है। वो उम्मीद करता है कि कोई तो आएगा, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। वो अपना ड्रोन उड़ाता है और बाहर का हाल देखता है। पूरा नेबरहुड तबाह हो चुका है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो वापस गिर जाता है। अब जूनवू पूरी तरह अकेला है। इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सबसे अनोखी बात यह थी कि ज़ॉम्बीज़ अपनी पुरानी आदतें नहीं भूलते। जो लोग पहले सुबह ऑफिस जाते थे, वो अब भी उसी समय ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। जो लोग रोज एक ही रास्ते से गुजरते थे, वो अब भी उसी रास्ते पर घूमते हैं। जूनवू को याद आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी से संपर्क कर सकता है, लेकिन उसके घर में कोई रेडियो नहीं है। वो निराश हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। जूनवू हर दिन हेल्प मांगने के लिए वीडियो बनाता है और अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट धीमा हो जाता है, फिर पूरी तरह चला जाता है। खाना खत्म हो जाता है। पानी की बोतलें खाली हो जाती हैं। वो सिर्फ कुछ ड्रिंक्स पीकर गुजारा कर रहा है। रात में वो बालकनी से बाहर देखता है। एक महिला पुलिस ऑफिसर जॉम्बीज से लड़ रही है। वो बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन आखिरकार जॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और मार देते हैं। जून वो चिल्लाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, इधर देखो, इधर। लेकिन वो नहीं बच पाती। ये दृश्य जूनवू के लिए बहुत दर्दनाक होता है। एक रात एक जंबी गुस्से में उसके दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। दरवाजा हिलने लगता है। जूनवू डर से बालकनी पर जाता है और रेलिंग से लटक जाता है। जॉम्बी को लगता है कि वो नीचे गिर गया। वो खुद नीचे छलांग लगा देता है और मर जाता है। जूनवू किसी तरह वापस अंदर आ जाता है, लेकिन अब उसके घर में सच में कुछ नहीं बचा। वो ड्रिंक्स पीकर भी जी रहा है, लेकिन शरीर कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है। माँ खाना बना रही है,
बहन हंस रही है, पापा टीवी देख रहे हैं। वो खुश हो जाता है, लेकिन अचानक सब गायब हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। तभी फोन पर फैमिली का आखिरी वॉइस मैसेज प्ले होता है। उनकी आवाज में दर्द है। वो कहते हैं कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मैसेज खत्म होते ही जूनवू टूट जाता है। वो गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। जॉम्बीज से लड़ता है, उन्हें धक्का देता है और किसी तरह वापस अपने कमरे में घुस आता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, स्टे अलाइव। वो खुद से वादा करता है कि वो कभी जॉम्बी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन वो इतना टूट जाता है कि फांसी लगाकर सुसाइड करने का फैसला करता है। वो रस्सी बांधता है, लेकिन ठीक उसी पल सामने वाले बिल्डिंग से एक लेजर लाइट की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वो रुक जाता है। वो देखता है सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी है। वो भी सर्वाइवर है। उसका नाम किम यूबिन है। अब दोनों डेली बेसिस पर सिग्नल्स के जरिए बात करने लगते हैं। कभी टॉर्च जलाकर, कभी हाथ हिलाकर, कभी चीजें फेंक कर। यूबिन ने अपने मेन डोर पर एक स्मार्ट ट्रैप लगाया है, एक बॉक्स जिसमें ज़ॉम्बी फंस जाता है और वो उसे मार देती है। वो कहती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। यूबिन देखती है कि जूनवू कई दिनों से भूखा प्यासा है। वो रस्सी बांधकर खाना फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी बीच में गिर जाती है। जूनवू अपना ड्रोन इस्तेमाल करता है। ड्रोन से रस्सी बांधकर खाना यूबिन तक पहुंचाता है। लेकिन एक जॉम्बी जो पहले फायर फाइटर था, रस्सी देख लेता है। वो रस्सी पकड़कर चढ़ने लगता है, क्योंकि जॉम्बीज अपनी पुरानी स्किल्स नहीं भूलते। रस्सी खींचने से यूबिन का टेबल हिलता है और वो बेहोश हो जाती है। जॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। जूनवू ड्रोन से ध्यान भटकाता है। जॉम्बी के चेहरे पर हमला करता है, लेकिन उसी समय जूनवू के दरवाजे पर ढेर सारे जॉम्बीज आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। यूबिन होश में आती है और जॉम्बी का हाथ काट देती है। वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब जूनवू डिसाइड करता है कि आसपास के फ्लैट्स में जाकर सामान ढूंढेगा। वो एक जॉम्बी से चाबी छीनता है और दूसरे अपार्टमेंट में घुसता है। वहां खाने पीने का सामान, वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेनियरिंग गियर मिलता है। बेडरूम में एक डेड लेडी मिलती है। तभी जंबी मालिक अटैक करता है। जूनवू किसी तरह बचकर भागता है। वो वॉकी टॉकी से मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं करता। फिर एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। अब दोनों वॉकी टॉकी पर घंटों बातें करते हैं। यूबिन बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जूनवू उसे हिम्मत देता है। ये बातचीत उनके लिए बहुत जरूरी बन जाती है। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये मूवी हमें बहुत गहराई से दिखाती है। दोनों बाहर बालकनी पर कंटेनर्स रखते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। एक दिन पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। उनकी भागदौड़ की आवाज ऐसी होती है जैसे तेज बारिश हो रही हो। यूबिन की कुछ चीजें गिर जाती हैं, जोर से आवाज होती है। सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ मुड़ जाते हैं। जूनवू तुरंत यूबिन के साथ वाले फ्लैट से लैंडलाइन पर कॉल करता है। ज़ॉम्बीज की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे आवाज सुनकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। अगर ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन मर जाएंगे। यूबिन बताती है कि 8th फ्लोर पर कोई जॉम्बी नहीं दिखा। दोनों नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। वहां जॉम्बीज से भयानक लड़ाई होती है। खून, चीखें, भागना। किसी तरह लिफ्ट में घुस जाते हैं और 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं। लेकिन जॉम्बीज पीछा नहीं छोड़ते। तभी एक आदमी उन्हें बचाता है। वो उन्हें खाना देता है। यूबिन को उस पर शक होता है। वो खाना खाने से मना करती है, लेकिन भूख के कारण मजबूरी में खा लेती है। वो आदमी बहुत खतरनाक निकलता है। उसने खाने में स्लीपिंग मेडिसिन मिलाई थी। दोनों बेहोश होते ही वो उन्हें बांध देता है। असल में वो अपनी जॉम्बी वाइफ के लिए उन्हें खाना बनाना चाहता था। वो यूबिन को जॉम्बी वाइफ के पास फेंक देता है। तभी जूनवू को होश आता है और वो गन उठाकर उस आदमी पर निशाना साधता है, लेकिन आदमी नहीं मानता। यूबिन चालाकी से आदमी के चेहरे को कपड़े से ढक देती है। जॉम्बी वाइफ अपने ही पति को काट लेती है। गोलियों की आवाज से सारे जॉम्बीज बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। यूबिन जूनवू से कहती हैं, मुझे गोली मार दो, मैं जॉम्बी नहीं बनना चाहती। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों किसी तरह छत पर पहुंचते हैं। पहले तो लगता है हेलीकॉप्टर हेलुसिनेशन है, लेकिन फिर असली आर्मी हेलीकॉप्टर आता है। सैनिक जॉम्बीज पर गोली चलाते हैं। दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। सिग्नल वापस आते हैं। जून वू के फोन पर ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। उसके फ्रेंड, फॉलोअर्स सब चिंता जता रहे हैं। उसका स्टे अलाइव आखिरकार सच में अलाइव बन जाता है। यही कहानी खत्म होती है।